प्रणाम जी। और सुंदर सार जी, आज हम पिया जी के जामे का वर्णन सुनेंगे। और कहते ना, कहने सुनाने वाले हमारे श्री राज जी ही हैं। हम कुछ नहीं हैं, हम तो सिर्फ साक्षी भाव से देख रहे हैं आत्म रूप में। तो कहते हैं कि हमारी महामती जी क्या कहते हैं, महामती कहे अपनी रूह को, महामती कहे अपनी रूह को, और अरस रूहन इन सुख सागर में झीलते, इन सुख सागर में झीलते। आओ अपने वतन, आओ अपने वतन। हमारी महामती जी कहते हैं कि श्री महामती जी अपने आत्मा एवं परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार रूपी इस आनंद के सागर में स्नान कीजिए और अपने निज धाम लौटिए। मतलब क्या करें कि हमारे जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार रूपी इस आनंद के सागर, ये जो आनंद का सागर है, इसमें स्नान कीजिए, डूब जाएं, स्नान कीजिए और अपने निज धाम लौटिए। मेन इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है कि इस संसार में यदि अपनी आत्मा को जागृत करना है, सुंदर साथ जी, अगर अपनी आत्मा को जागृत करना है और परम धाम के आनंद की अनुभूति करनी है, तो जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की चितवनी के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। उनको महसूस करना, उन्हीं जो जिस बारे में हम सुनेंगे देखेंगे, और ये ब्रह्मवाणी है, ये सुंदर साथ जी हम सबको मुक्ति देने वाली है, इन जीवों को भी मुक्ति देने वाली है, इन जीवों को अपना ही स्वरूप देने वाली है। ये वाणी कोई आम वाणी ना कोई समझे, ये वाणी परम धाम से उतरी हुई वाणी है, पार ब्रह्म परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है, धाम धनी के मुख से निकली हुई वाणी है। ये सुंदर साथ जी, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस आनंद का में इस आनंद को सुनते सुनते भी, आंखें बंद करते करते भी इसको अनुभव करना चाहिए। कई बार हम वाणी नहीं पढ़ पाते तो हम ऐसे वाले वीडियो सुन सकते हैं जो जहाँ जिसमें वाणी का वर्णन करा गया है। ये सुंदर साथ जी, ये राज्य की ही लीला है, राज्य ही मुख से कहलवाने वाले हैं। हम तो बैठना भी चाहे तो कभी बैठ नहीं पाते, सचमुच नहीं बैठ पाते। अब पिछले मेरे 4-5 महीने से मैं नहीं बैठ पाई, और अब राज्य ही बस जब उनकी मेहर होती है तो राज्य ही बिठाते हैं। हमारे प्रीतम ही हम कहते, वो कहते ना कि मेरी वाणी मेरी बातें तुम इस मुख से नहीं कर सकते। इस वाणी को कहने वाला, सुनाने वाला वो मैं ही हूँ और कोई नहीं है। आओ हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ जी, आप प्रकट होकर अपने मुख से ये वाणी का वर्णन करें, अपने आज जामे का वर्णन करें। आज हम जो उन्होंने सफ़ेद रंग का जामा पहना हुआ, जब हम आत्माएं वहाँ से उतरी हैं, तो मतलब कि हमारी सुरता जहाँ आई है इस धरती के ऊपर, तो जीवों के ऊपर आके बैठी है, तो उस टाइम उन्होंने किस तरह का श्रृंगार करा हुआ था। हम ये 10वां प्रकरण है जिसमें से आज हम 39 वाली चौपाई का मतलब उसका हम अनुभव करें, चौपाई को महसूस करें और आंखें बंद करके इन वाणी को महसूस करें। और उस जिसका भी वर्णन आ रहा है, अभी पान बीड़े का पीछे आ रहा था कि पान खाते हुए का वर्णन था, ऐसे कभी किसी का वर्णन आ रहा है। ये तीसरा श्रृंगार का है वर्णन। आओ सुंदर साथ जी, हम मिलके हम राज्य की वाणी का सुने और सुनाएं, आगे भी भेजें, किसी को और के भी काम आए, क्योंकि करने वाले तो वो खुद ही हैं। खुदा खुद की बातें तो खुदा ही कर सकता है, हमारी तो हस्ती है ही नहीं कुछ भी, राज्य की मेहर से ही सब कुछ होता है। चलो
जामा अंग जवेर का, जामा अंग जवेर का, भूखन नग कई रंग, जोत पहुँचे आकाश में, जोत पहुँचे आकाश में, जाय करत मीनो मीने जंग, जाय करत मीनो मीने जंग। सुंदर साज जी, हमारे धाम धनी ने जो जामा धारण कर रखा है वह नूरमयी जौहरातों से जड़ा हुआ है। वो नूरमयी जौहरातों से जड़ा हुआ है। इसके ऊपर शोभायमान होने वाले आभूषणों में अनेक रंगों के नग जड़े हुए हैं। जो हमारे प्रीतम ने जामा पहन रखा है वह नूरमयी जौहरातों से जड़ा हुआ है, और ऊपर शोभायमान होने वाले आभूषण जो पहने हुए हैं उनके अनेक रंगों के नग जड़े हुए हैं, और इनसे निकलने वाली ज्योतियाँ आकाश में फैल रही हैं। सोचो सुंदर साज जी, जब आकाश में ज्योतियाँ निकल रही हैं, फैल रही हैं, तो कैसा लगता होगा, उसको महसूस करके देखें। और आपस में टकरा कर युद्ध सी करती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये सुंदर साथी, युद्ध करना का लड़ाई का नहीं मतलब कि आपस में एक दूसरे से इधर से मिल रही हैं, कोई इधर से मिल रही हैं, कोई इधर से मिल रही हैं, ऐसे ऊपर से आकाश में जाते हुए खूबसूरती से एक दूसरे से, अभी नीला रंग इधर, हरा रंग इधर, पीला रंग निकल रहा है, और ऊपर जाते जाते हरे में नीला, नीले में हरा, पीले में पीला, नीला, सारा आपस में मिल जाता है। सतरंगी, और सतरंगी क्या, वहाँ तो कहते हैं ना, सतरंग तो का मतलब ही नहीं कुछ भी, वहाँ तो करोड़ों रंग है, करोड़ों अरबों खरबों रंग है, जिनका बखान देखे बगैर या सुने बगैर हम नहीं कर सकते। राज्य की मेहर से ही हो सकता है। काश हम भी आंखें बंद करें, हमें वो रंग दिखने शुरू हो जाएं, हमें वो उनका जामा दिखना शुरू हो जाए। हमारे सरकार श्री भी कहते थे, हमारे ये राजन स्वामी जी भी बार बार कह रहे हैं कि तुम महसूस करो तो दिखेगा दिखेगा। पर इतना टाइम, असल में गलती तो हमारी अपनी ही है, हम बहुत टाइम नहीं दे पाते कि बैठे रहें या देखते रहें। हाँ, ये ज़रूर है, जब हाँ बैठे आंख बंद कर लो और उसको महसूस करना शुरू कर लें, ये हो सकता है, वो भी राज्य की मेहर से। पर कहते कोशिश तो करनी पड़ेगी जीव को, कोशिश जीव को ही करनी पड़नी है, और जीव जितनी कोशिश करेगा जीव को तभी उसको आत्म स्वरूप में वो हो जाएगा, उसका भी आत्मा का ही स्वरूप हो जाएगा। तभी होगा अगर जीव कोशिश करेगा तो, जीव बैठेगा तो, जीव बानी सुनेगा तो, जीव बानी पड़ेगा तो। आओ सुंदर साथ जी, अपने जीव को भी हम थोड़ी देर इसमें लगाएं, इस जीव को मेहनत करनी पड़ेगी। जाहि विद जामा पटका, जाहि विद जामा पटका, जाहि विद पाग बस्तर, करे चित चाहे अंग रोशनी, करे चित चाहे अंग रोशनी, अनेक जोत अंग धर। इसी प्रकार जामे के ऊपर कमर में बंधे हुए पटके की शोभा है, और सिर के ऊपर बंधी हुई पाग एवं अन्य बस्तर भी इसी प्रकार की लौकिक छवि से युक्त हैं। दिल की इच्छा अनुसार से ये सभी बस्तर अंग अंग में अनेक प्रकार की ज्योतियों की आभा फैला रहे हैं। सुंदर साथ जी, जामा पटका चोली बाहें की, चीन मोहरी बंद बगल, ए आशिक अंग देख के, आगू नजर न सके चल, आगू नजर न सके चल। श्री राज जी के जामे, उस पर बंधे हुए पटके, जो कमर में बंधा पटका बांधा होता है, जामे के वक्षस्थल वाले भाग यानी चोली, मोहरी में आई हुई चुनटों तथा बगल बंद की शोभा अनुपम है। बगल बंद की भी शोभा अनुपम है, जहाँ से ऐसे चोली टाइप का, अचकन टाइप का आता है ना, उस तरह से। और नीचे जहाँ पटका बांधा होता है वहाँ पर चुन्नट आते हैं नीचे के घेरे के।
और जब इनकी शोभा को आत्माएं देखती हैं तो उनकी दृष्टि इन्हें छोड़कर आगे नहीं जा पाती। जब कहते हैं ना कि रूह अपनी नज़रों से देखेगी, रूह अपनी नज़रों से देखेगी तो उसे दिखेगा, और वो दृष्टि फिर उसी जगह ही जहाँ एक चीज़ को दिखना शुरू हुआ, वो इतनी मतलब कि उसकी छवि प्यारी होती है कि वो देखती ही रह जाएगी, आगे जा ही नहीं पाएगी। इतना मतलब उसमें उसकी इतनी सी चीज़ में भी इतनी शोभा है, इतनी सुंदरता है देखने में। वक्षस्थल की दाईं और बगल में, वक्षस्थल की दाईं और बगल में 3 स्थानों पर तनियाँ छोटी छोटी डोरियों के द्वारा गांठ बांधी जाती हैं, जो राजे महाराजा भी पहनते थे। ऐसे करके यहाँ पर ऐसे तिरछी करके तनियाँ आती हैं और नीचे घेरा खूब बड़ा होता है। और कहते हैं कि वक्षस्थल की दाईं और बगल में 3 स्थानों पर तनियाँ छोटी छोटी द्वारा गांठ बांधी जाती है। इन्हें बगल बंद कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं सुंदर साह जी? बगल बंद कहते हैं। आधुनिक समय में तनियों के स्थान पर बटनों का प्रयोग होता है। आजकल क्या होने लग गया कि बटन लगने लग गए हैं। चोली अंग को लग रही चोली अंग को लग रही, हार लटके अंग हलत, तले हार बीच दुग दुगी, तले हार बीच दुग दुगी, नहरें लहरें जोत चलत, नहरें लहरें चल जोत चलत। जामे की चोली वक्षस्थल से चिपकी हुई है। जामे की चोली वक्षस्थल से चिपकी हुई है और गले से वक्ष पर आए हुए हार भी हिल रहे हैं। क्या हारा? हार जो पहने हुए हैं उसके ऊपर वो भी हिल रहे हैं। और हारों के नीचे बीच वाले हिस्से में दुगदुगी आई है। जैसे हार होता है, जैसे पेंडल बोलते थे, इस तरह से दुगदुगी आई हुई है। इनसे ज्योति की लहरें इस प्रकार निकलती है जैसे पानी की नहरें बह रही हों। ऐसी ज्योति निकलती है जैसे कोई पानी में से पानी की लहरें, मतलब कि लहरें बह रही हों, नहरें बह रही हैं, पानी की नहरें बह रही हैं। और जैसे समुंदर की लहरें और पानी की नहरें बह रही हों, इस तरह से मतलब वो ज्योति इतनी मतलब कि सुंदर तरीके से ज्योति की लहरें इस प्रकार लगती हैं, निकलती हैं। ये सुंदर साज जी आगे आ रहा है कि और क्या है? बगलों बेली फूल खम्बे, बगलों बेली फूल खम्बे, गिरवान बेली जर, पीछे कटाव जो कोत की, पीछे कटाव जो कोत की, रूह छोड़ न सके क्यों कर, रूह छोड़ न सके क्यों कर, क्यों नहीं छोड़ पाती रूह। कहते हैं कि जामे में कंधों से नीचे की ओर दोनों बगलों में लताओं तथा फूलों की मनोरम चित्र बने हुए हैं। जामे के जो कंधे होते हैं उनके नीचे की ओर ऐसे नीचे को आती हैं और ऐसे फैली होती हैं, जैसे कुर्ते होते हैं उसमें ऐसे करके सीधी करके फिर ऐसे जाती है। ऐसे मतलब उन्होंने बोला जामे के कंधों के नीचे की ओर दोनों बगलों में, बगल जो ये वाली बगलों में लताओं तथा फूलों की मनोरम चित्र बने हुए हैं। उसमें लताएं बनी हुई हैं, जैसे लखनवी कुर्ते होते हैं उनकी कढ़ाई आती है, उसी तरह से लताओं और फूलों की मनोरम चित्र बने हुए हैं। और इसी प्रकार गले वाले भाग में भी सोने की तारों यानी जरी से, सोने की तारों से लताओं के चित्र बने हैं। लताओं के भी चित्र बने, यहाँ पर भी गले में भी लताएं बनी हुई हैं, जैसे पत्तियाँ फूल सब बने हुए हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। पीठ वाले भाग में जो कढ़ाईदार कोतकी भरत बनी हुई है, भरत कढ़ाई का नाम भरत होता है, वैसे भरत उसको कोतकी भी बोलते, कढ़ाईदार कोतकी बनी हुई है। जैसे पीछे भी कोई पान सा बना होता है या कोई और डिजाइन बना होता है बड़ा सुंदर, उसे देख लेने पर आत्मा की दृष्टि उससे हटती ही नहीं है। ये हम पुराने अपने जो मदर के हमारे उनके सूट होते थे, उनके होते थे वैसे सूट, सोने की तारों से, चांदी की तारों से फूल पत्तियां बने होते थे, नग लगे होते थे, वो हमने खुद देखे हुए हैं। अपनी मम्मियाँ होती थी उनके सूट होते थे शादियों के, और बहुत सुंदर कढ़ाई होती थी, पूरे भरे होते थे।
तो हम उनको पहन करके फ़ोटो वगैरह खिंचवाते थे। ऊंचे ऊंचे कमीज होते थे, साथ में सलवारें बनी होती थी, पर काम बहुत हैवी होते थे, पूरे भरे हुए होते थे। और उसमें दोनों तरह के हमने देखे, सोने की तारों के भी, चांदी के तारों के भी। पूरा जैसे ही जहाँ वर्णन किया गया वैसे ही काम पहले होता था। अब फिर कढ़ाई वाला काम शुरू हो गया, फिर भारी भारी काम होने लगे कढ़ाइयों के। फिर शायद राजी दिखाना चाहते हैं सबको, इसलिए भारी भारी काम फिर मैंने देखा बहुत आगे मार्केट में पहनने के लिए। तो कहते हैं कि लताओं के चित्र बने हैं, पीठ वाले भाग में कढ़ाईदार कोत की भर्त बनी है। उसे देख लेने पर आत्मा की दृष्टि उससे हटती ही नहीं है। आत्मा की दृष्टि उससे हटती नहीं है। इतने सुंदर सुंदर आजकल बहुत सुंदर सुंदर सूट भारी भारी मैंने देखे हैं। कहे हार हम हेड़े पर, कहे हार हम हेड़े पर, अति बिराजे अंगलार। सुख देत हक सूरत को, ए कौन हमारो भाग, ए कौन हमारो भाग। हार क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। इसी तरह से सुंदर साथ जी हमें भी अपने को भाग्यशाली सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि उस जिसको दुनिया जान नहीं सकी, जिसको देख नहीं पाई, जिसका वर्णन नहीं कर सकी, वो प्राण प्रिय प्रीतम हमारे अपने हैं। पूरे ब्रह्मांडों के मालिक हमारे साहिब हैं, हम आत्माओं के। और हम कितनी भाग्यशाली हैं जो हमें अपने पिया का सारा वर्णन हमें सुनने को मिल रहा है, इन जीवों को मिल रहा है। जीव कितने भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर आत्माएं आकर बैठी हैं, और आत्मा के साथ हमारे प्रीतम भी बैठे हैं, विराजमान हैं, जुगल स्वरूप है और है। वो हमें देख रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं। और पर वो क्या कहते हैं, तुम तो सखियों के साथ लगी रहती हो, मेरे साथ तो बातें नहीं करती हो। और अब हमें अपने प्रीतम से ही बातें करनी है। ये हमारे प्रीतम सारा बता रहे कि हार भी क्या कहते हैं। हार कहते हैं हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं कि जो हम धाम धनी के बख्शिश से लगकर विराजमान हैं, और हम अपनी सुंदरता से प्रीतम अक्षरातीत को रिझाते हैं। देखो हार भी अपने प्रीतम को रिझाते हैं, जबकि खुद ही वो हार बने हुए हैं, खुद ही नग हैं, खुद ही सोने की तार है, सब कुछ वो खुद ही है और सब चेतन है, और खुद ही खुद को रिझा रहे हैं, अपने पिया को रिझा रहे हैं, और उन्हें प्रेम का सुख देते हैं। और उन्हें किसका सुख, हार किसका सुख देते हैं, प्रेम का सुख देते हैं सुंदर साथ जी। और हम कितने देखो यहाँ के सब भूल गए, हम अपने पिया प्रीतम को नहीं रिझा रहे, हार तक रिझाते थे। इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, कैसे हार रिझाते हैं। हम भी तो अपने प्रीतम को रिझाएं। ये वाणी हमें क्या समझा रही है, इस वाणी से हमें पता लग रहा है कि हमें भी अपने प्रीतम को अच्छे अच्छे, अगर हम यहाँ भी संसार में अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन लेते हैं तो सोचे ये हमारे प्रीतम के दिए हुए हैं, हमारे प्रीतम ने ही पहने हुए हैं, और अपने प्रीतम को रिझाए हम। क्या हो गया, हम दूसरे लोगों की बजाय अपने प्रीतम को रिझाएं। देखो प्रीतम, आज मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, आज आपने मुझे ये पहनाया है, आज मेरा ऐसे श्रृंगार किया है, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, आप हर पल मेरे साथ रहते हो, पल पल मेरी रक्षा करते हो। मुझे जो चीज़ें कभी मिल भी नहीं सकती थी, जहाँ मैं कभी जा भी नहीं सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी, वहाँ तक तुम ले गए हमें। कहाँ कहाँ हमें ले गए, क्या क्या नहीं खिलाया, क्या क्या नहीं पहनाया, हर तरह की चीज़ हमें दे रहे हो, हर चीज़ का सुख दे रहे हो। ये हमारी प्रीतम की अच्छाई नहीं तो और क्या है, ये हमारे प्रीतम का प्यार नहीं तो और क्या है, ये हमारे प्रीतम की मेहरबानी